Welcome to all of you. Today in this session, I am going to focus on stresses that are induced in pressure vessel. In previous lecture, I am discussed about the pressure vessel and types of pressure vessel. In this session, we will discuss on the topic that is stresses that are induced in the pressure vessel. Stresses that are induced in the pressure vessel, that is, we have to take the assumption of thin cylindrical shell. The analysis of stresses that are induced in the thin cylindrical shell are made on the following assumption. ओके, जब भी हमें डिज़ाइन करना है प्रेशर वेसल को तो ये फॉलोइंग एजम्पशन हमें लेना रहेगा. नंबर 1 जो है, द इफेक्ट ऑफ कर्वेचर ऑफ द सिलेंडर वॉल इज निग्लेक्टेड. मतलब जो प्रेशर वेसल का जो सिलिंड्रिकल पोर्शन है उस कर्व को हमें निग्लेक्ट करना रहेगा. उसमें जो भी स्ट्रेसेस लगे, उसमें कोई भी फ्रिक्शन के कारण जो भी लॉसेस रहता है उसको हमें निग्लेक्ट करना रहेगा. मतलब उसका जो इफेक्ट कर्वेचर के कारण जो भी इफेक्ट आ रहा है उसको हमें निग्लेक्ट करना रहेगा. नेक्स्ट, दैट इज द टेंसाइल स्ट्रेसेस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सेक्शन ऑफ वॉल्स. मतलब कि जो टेंसाइल स्ट्रेसेस इंड्यूस हो रहा है, जो प्रोड्यूस हो रहा है अंदर प्रेशर वेसल के अंदर, उसे हमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वैसा हमें एज्यूम करना रहेगा. ओके, नेक्स्ट दैट इज इफेक्ट ऑफ रिस्ट्रेनिंग एक्शन ऑफ द हेड ऑफ द प्रेशर वेसल इज निग्लेक्टेड. मतलब कि जो हेड के कारण उसके अंदर जो डिफॉर्मेशन आ रहा है, ठीक है, स्ट्रेनिंग हो रहा है, तो उसे हमें निग्लेक्ट करना रहेगा. ठीक है, तो दिस आर द फॉलोइंग assumption which will be taken in terms of designing of pressure vessel. Okay, next, that are the stresses that are induced in the pressure vessel. Okay, when the thin cylindrical cell is subjected to an internal pressure, it is likely to fail in the following two ways. ठीक है, अगर कोई प्रेशर वेसल के अंदर इंटरनल प्रेशर हो रहा है तो दो तरीके से टूट सकता है. ठीक है, लॉन्गिट्यूडनली एंड सर्कमफ्रेंशियली. ठीक है, तो इट मे फेल along the longitudinal section, okay, circumferentially, splitting the cylinder into two troughs. ठीक है, मतलब कि अगर वो लॉन्गिट्यूडनली यहाँ पे अगर फेल हो रहा है, टेंसाइल स्ट्रेस क्या करेगा, उसको खींचेगा, तो वो क्या होगा, दो ट्रफ में कन्वर्ट होगा. ठीक है, तो दो ट्रफ का मतलब क्या है कि सिलेंडर का दो भाग कर दिया जाएगा, मतलब सेमी सिलेंडर. ठीक है, एक पार्ट एंड टू पार्ट्स, दैट इज नोन एज ट्रफ्स, अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस लग रहा है तो. नेक्स्ट, दैट इज इट मे फेल अक्रॉस द ट्रांसवर्स सेक्शन, दैट इज लॉन्गिट्यूडनली, स्प्लिटिंग द सिलेंडर इनटू टू सिलिंड्रिकल शेल्स. ठीक है, अगर उसमें कोई ट्रांसवर्स सेक्शन में स्ट्रेस लग रहा है, ठीक है, ट्रांसवर्स सेक्शन, ठीक, तो अगर वहां पे ट्रांसफर सेक्शन में उसमें स्ट्रेस लग रहा है तो उसके कारण क्या होगा, उसको दो सिलेंडर में वो कन्वर्ट करेगा. ठीक है, अगर वो ट्रांसफर सेक्शन में कोई स्ट्रेसेस लग रहा है, लॉन्गिट्यूडनली सर्कमफ्रेंशियली स्ट्रेसेस लग रहा है तो दो ट्रफ में कन्वर्ट होगा, और अगर ट्रांसफर सेक्शन या लॉन्गिट्यूडनली कोई स्ट्रेसेस लग रहा है तो वो क्या करेगा, दो सिलिंड्रिकल पोर्शंस में उसको कन्वर्ट करेगा. ठीक है, तो आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो दो सिलिंड्रिकल पोर्शंस में यहाँ पे कन्वर्ट किया हुआ है. ठीक है, next, that is circumferential or hoop stress. Let us discuss about this stress. Consider a thin cylindrical cell is subjected to an internal pressure. Okay, a tensile stress exists that is acting in the direction of tangential direction to the circumference. ठीक है, circumference के tangential direction में अगर कोई tensile stresses लग रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस और हुप स्ट्रेस कहेंगे. ठीक है, जनरली ये कैसा होता है, टेंसाइल स्ट्रेस होता है. ठीक है, और कहाँ पे लगता है, सिलिंड्रिकल वॉल्स में लगता है. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो. ठीक है, तो सिलिंड्रिकल वॉल्स में अगर टेंसाइल स्ट्रेस लग रहा है, ठीक है, अगर अप एंड डाउन पोर्शन में टेंसाइल स्ट्रेस लग रहा है तो उसके कारण क्या होगा, यहाँ पे वो उसको दो भाग में बांटेगा, दैट इज टू ट्रफ्स में उसको कन्वर्ट करेगा, दैट इज सेमी सिलिंडर्स में. ओके, next, that is the longitudinal stress. Let us discuss about that. That is, consider a closed thin cylindrical cell is subjected to an internal pressure. एक cylindrical cell लेंगे जो internal pressure उसमें लग रहा है.
a tensile stress acting in the transverse direction of the axis, ठीक है, एक्सिस के ट्रांसवर्स डायरेक्शन में अगर कोई स्ट्रेस लग रहा है तो वो क्या करेगा, उसको क्या कहेंगे हम, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कहेंगे, ठीक है। इन अदर वर्ड्स द टेंसाइल स्ट्रेसेस एक्टिंग ऑन द ट्रांसवर्स और सर्कमफ्रेंशियल सेक्शन इज नोन एज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है, दैट इज सिग्मा टी इक्वल्स टू पी डी बाय 4t, दैट इज द हाफ ऑफ दैट ऑफ circumferential stress, okay। तो circumferential stress का क्या होगा फॉर्मूला, that is sigma c that is equals to p by d upon 2t, ठीक है। और longitudinal क्या होगा, उसका हाफ होगा, that is equals to pd by 4t, okay। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर एक्सिस के ट्रांसवर्स सेक्शन में अगर कोई स्ट्रेसिस लग रहा है, ठीक है, तो उसको दो सिलेंडर में उसको बांटेगा, ठीक है। उसको किस में बांटेगा, वो 2 पार्ट्स में बांटेगा, ठीक है। तो सच टाइप ऑफ स्ट्रेसेस इज नोन एज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, ओके। यहां पे अपने आप देख सकते हो, ठीक है, कि एक प्रेशर वेसल है, ठीक है। प्रेशर वेसल का एक एग्जांपल है, दैट इज एयर कंप्रेसर, ठीक है। ये इंजीनियरिंग में आप जनरली यूज कर रहे होंगे एयर कंप्रेसर, ठीक है। ये एयर कंप्रेसर है, उसके अंदर एयर यहाँ पे भरा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जनरली क्या हुआ, एयर यहाँ पे भरा हुआ है। इसको हम क्रॉस सेक्शनल व्यू के हिसाब से देखते हैं, ठीक है। तो अगर इसको हम क्रॉस सेक्शनल व्यू के हिसाब से देखें, ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, कि एक सिलिंड्रिकल पोर्शन होगा, ठीक है। तो एक सिलिंड्रिकल शेल जैसा दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे सिलिंड्रिकल शेल है, ठीक है। उसके अंदर स्ट्रेसेस जनरेट होगा विद द ड्यू टू दैट एयर, ठीक है। तो इस तरीके से फोर्सेस लगेंगे पूरा का पूरा उसके सरकमफरेंस पे, ठीक है। तो वो सरकमफरेंस में जो फोर्सेस लग रहे हैं, तो उसको क्या करेगा, 2 भाग में बांटने का ट्राई करेगा, सेमी सिलेंडर में, ठीक है, सेमी सर्कुलर में उसको बांटने का ट्राई करेगा, ठीक है। तो वहां पे आप देख सकते हो स्ट्रेसेस कैसे लग रहा है, सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस दैट इज नोन एज हूप स्ट्रेस, उसको क्या करेगा, 2 भाग में उसको बांटने का ट्राई करेगा, ठीक है। तो उसको क्या करेगा कि इस तरीके से पूरा सिलेंडर है, ठीक है, वो सिलेंडर को क्या करेगा 2 पार्ट्स में, मतलब इस तरीके से आपको 2 इस तरीके से ऊपर और नीचे स्ट्रेसेस लगने के कारण उसको 2 पार्ट में उसको डिवाइड करेगा, ओके। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, इस तरीके से हूप स्ट्रेस जनरली लगता है, ठीक। तो उसको जो उसका लेंथ 2 ट्रफ्स में उसको 2 ट्रफ्स उसमें कन्वर्ट करेगा, ठीक है, हूप स्ट्रेस के कारण, ठीक है। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, कि एक इंजीनियरिंग कंप्रेसर है, ठीक है, उसको हमें कौन सा स्ट्रेसेस लगेगा, यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। तो उसको डिफरेंस यहाँ पे पार्ट्स की है, ठीक है, उस पार्ट्स में फॉरवर्ड डायरेक्शन में और बैकवर्ड डायरेक्शन में दोनों स्ट्रेसेस लगेंगे, ठीक है। तो उसको क्या कहा जाता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, उसको क्या कहा जाता है यहाँ पे अपने लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, ठीक है, कि उसके पूरे के पूरे क्रॉस सेक्शन में कैसा लगेगा, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड स्ट्रेसेस लगेगा, ठीक है। तो जिसके कारण वो क्या करेगा, 2 सिलेंडर में कन्वर्ट होगा, ठीक है। अगर वो बीच में से 2 पार्ट होंगे तो 2 सिलेंडर वहां से बनेंगे, एक सिलेंडर में से वहां पे क्या बनेंगे, 2 सिलेंडर बनेंगे, किसके कारण, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेसेस के कारण। तो इस तरीके से आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेसेस लगता है, ठीक है। तो दिस आर द स्ट्रेसेस दैट आर इंड्यूस्ड इन द थिन सिलिंड्रिकल शेल। दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिगार्डिंग टू दिस stresses induced in the pressure vessel. Try to attempt this MCQ. The Google form link is given in the description of this video. Try to attempt this exam. Thank you very much.